हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम आपको आज एक नई ख़ास जानकारी बताने वाले हैं। और जानकारी ये इसलिए बता रहे हैं कि गर्मी का सीज़न आ गया है और गर्मी के सीज़न में इस जानकारी की बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, जब गर्मी के अलावा और सीज़न होते हैं, ठंडी का जो सीज़न होता है उस समय ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन गर्मी के सीज़न में जो ये समस्या आती है जो हम बताने जा रहे हैं, ये समस्या किसी न किसी को आ ही जाती है। ज़्यादातर उन लोगों को जो लोग खेती किसानी का काम करते हैं, खेत खलिहान का काम करते हैं और जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, जिनका काम जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिच्छू की। दोस्तों, गर्मी के सीज़न में और बरसात के सीज़न में बिच्छू का डर जो है, जहाँ बिच्छू की अधिकता है, जहाँ पर बिच्छू ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर बिच्छू मनुष्य के लिए नुकसानदायक है और ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा ही देता है, क्योंकि बिच्छू एक छोटा जीव होता है, कहीं भी छिपा बैठा रहता है। ज़्यादातर ये गोबर में और कंडों में और जहाँ पर खाद युक्त ज़मीन रहती है, कूड़े में, नाली में, जहाँ पर इसको ठंडा महसूस होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा छिप कर बैठता है। दोस्तों, बिच्छू बहुत ख़तरनाक जीव होता है। इसका जहर इतना तीक्ष्ण होता है कि यदि काला बिच्छू आपको डंक मार दे तो इससे जान भी चली जाती है। यदि मौके पर इसका इलाज ना मिले तो मरना भी हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको इसका इलाज बता रहे हैं। जो भी गांव एरिया से हैं, जिनका जिनका काम ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और गांव एरिया से नहीं, शहर एरिया में भी ऐसा होता है कि बिच्छू कहीं ना कहीं पाए ही जाते हैं। दोस्तों, बिच्छू जब किसी को डंक मारता है तो बिच्छू का जहर इतना तेज़ होता है कि वो पूरे शरीर को हिला देता है, पूरे शरीर की नसों को फाड़ने लगता है। और हमारे शरीर के अंदर इतना असहनीय दर्द होता है कि बिच्छू के काटने के अलावा दुनिया में कोई इतना दर्द नहीं होता है, इतनी जलन नहीं होती है जितना ज़्यादा बिच्छू के काटने में होता है। किसी जानवर के काटने से नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी के काम के लिए है और ये समस्या कभी ना किसी न किसी को आ ही जाती है। यदि ये समस्या आपको नहीं है, यदि आपके मोहल्ले पड़ोस में, यार दोस्त में है, किसी को भी है, दुश्मन को भी है, तो ये दवा आपको ज़रूर बताएं। उससे आप उनको तुरंत मिल जाएगा। जो भी बिच्छू से पीड़ित व्यक्ति है, जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया है, तो इसके लिए आपको ये करना है कि जो माचिस होता है, माचिस जिससे हम लोग आग जलाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट जलाते हैं, तो माचिस का जो तीली होता है ना, उसके आगे के भाग में जहाँ पे आग लगती है, जैसे हम माचिस को हर एक आग जलाते हैं ना, खिरचाते हैं तो आग जलती है, तो जो वो रोगन लगा लगा रहता है ना, काला काला आगे, उन 4-5 तीलियों का रोगन निकाल लेना है जब बिच्छू किसी को काटे। और उसको किसी पत्थर में या ज़मीन में रख करके, अरे ज़मीन पक्की हो, मिट्टी में नहीं रखना है, तो उनको उनकी जो निकाल कर ये किसी कटोरी बर्तन में भी निकाल सकते हैं। उसका आगे का जो केमिकल लगा रहता है, जो रोगन लगा रहता है, उसको निकालना है और उसको 2-4 बूंद पानी डाल करके उसको गीला कर लेना है, चटनी की तरह। और जब गीला हो जाए तो जिस अंग पर बिच्छू ने डंक मारा है, उस जगह पे उसको रख देना है, चिपका देना है उस केमिकल को। बस उसको जो है आधा घंटा लगा रहने दीजिए। आधे घंटे में उसका विष ख़त्म हो जाएगा और व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इस तरीके से वो बिच्छू के जहर से बच सकता है। दोस्तों, पहली जानकारी ये हो गई। दूसरी जानकारी ये है कि जो इमली नहीं होती, इमली खट्टी वाली, अरे जो खट्टी वाली इमली होती है, टेढ़ी टेढ़ी, जो बाज़ार में भी बिकती है और वो गर्मी के सीज़न में आपको मिल भी जाती है, क्योंकि उसका फल फरवरी के सीज़न में लगता है और मार्च में वो पक जाती है। मार्च अप्रैल में आपको खूब उपलब्ध हो जाएगी, पूरी गर्मी भर मिलती है, क्योंकि पकने के बाद वो मार्केट में भी आ जाती है। तो उसको आप जो है ले करके रख सकते हैं। उसकी बीजों को ले करके रखना है। बीज जो है तिकोना होता है, जैसे टैबलेट होती है, तिकोनी टैबलेट कोई कोई होती है, और वो थोड़ा सा ब्राउन कलर में होती है और तिकोनी होती है, 3 कोने की टैबलेट होती है। जैसी टैबलेट होती है उसी तरीके का वो बीजा होता है। उसको एक टैबलेट ही समझिए। टैबलेट समझ करके उसको घर में रख लीजिए, क्योंकि वो कभी भी काम आ सकती है। तो दोस्तों, उसको करना क्या है, उस बीज को, इमली के बीज को करना ये है कि उसको किसी पत्थर पर घिसना है। ठीक है, उसके पत्थर को घिसना, पत्थर में उसको घिसना है। जब घिसते घिसते उसको सफ़ेद गिरी दिखाई देने लगे, जो अंदर गिरी रहती है, गरी जिसको कहते हैं, जब वो दिखाई देने लगे तो उसको घिसते घिसते घिसते, और जब दिखाई देने लगे तो उसको उठा करके उस जगह पे चिपका देना है जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा है, और वो चिपक भी जाएगा। ठीक है, और जब चिपक जाएगा 10-15 मिनट उसको चिपकाए रहें, इससे बिच्छू का जहर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 2 जानकारी हमने आपको बताई है। इससे आप जो है बिच्छू की जो भी समस्या जब किसी को हो, बिच्छू डंक मार दे, तो ये समस्या से आप
निपट सकते हैं, निजात पा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से बिच्छू का डंक, बिच्छू का विष जो होगा, जहर आपके शरीर में वो चढ़ा होगा वो उतर जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई बिच्छू की दवा। बिच्छू 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है काला बिच्छू, जो एकदम काला ही रहेगा, और एक होता है जो बहुत पुराना हो जाता है तो वो काला भी रहेगा, उसके ऊपर नीला 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 भी दिखने लगता है, वो बहुत ख़तरनाक होता है। वो बिच्छू अगर किसी को डंक मार दे और उसका शरीर कमज़ोर है, इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है और इम्यूनिटी उसकी कम है और शरीर हष्ट-पुष्ट ताकतवर नहीं है, कमज़ोर शरीर है, तो उसकी मौत भी हो सकती है। और एक बिच्छू होता है भूरा, भूरा बिच्छू होता है, तो वो भी जहरीला होता है, लेकिन काला बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। और ये क्या होता है, ये बिच्छू और भी कई प्रकार के होते हैं। ये कई प्रकार के इसलिए हो जाते हैं कि जहाँ की वायु और जलवायु और वायुमंडल और जहाँ की ज़मीन और जहाँ की मिट्टी थोड़ा सा भिन्न होती है, उसी तरीके से अपना रूप, अपने शरीर का रूप इनका बदल जाता है, प्रकृति बदल देती है। इसलिए बिच्छू कई प्रकार के भी हो सकते हैं, और इस देश में, हमारे देश के बाहर भी कई प्रकार के बिच्छू हैं, और हमारे देश में भी कई प्रकार के बिच्छू हैं। और कोई भी जीव कई भी प्रकार का हो सकता है, क्योंकि प्रकृति जो है समय समय पर इन जीवों को बदलाव में लाती रहती है, और ये अपने प्रकृति और वातावरण के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसलिए बिच्छू के इस इलाज को जो हमने बताया, तो इसको समझिए, और यदि ये वीडियो काम का हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। यदि ऑल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।